हेलो नमस्कार, मैं मोहित यादव राधे स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका पल है वो आपकी करंट अफेयर्स से जुड़ेगी। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक रहेगा, यानी कि हम कहें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में क्या रहेगी, आपकी जो वीडियो है, आपकी जो क्लास है वो उपयोगी साबित होगी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। और इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट से जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्या होता है कि ज़्यादा जो डाटा है वो ज़्यादा समझने वाला नहीं होता है। यहाँ की जो चीज़ें हैं बस आपको रटनी होती हैं, याद करनी होती हैं, और वहीं से सीधे 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 क्वेश्चंस क्या है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले आप लोगों हम एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे। हमारा चैनल है जीएस विद मोहित, इसको आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। ठीक है, तो इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का जो प्रकाशन है वो कब हुआ, 21 दिसंबर 2024 को हुआ। और किसके द्वारा हुआ, जो आपके वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं आपके, कौन है, भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा क्या हुआ, इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। ठीक है, अब अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट है जो अपने श्रृंखला में कौन सी है, 18वीं रिपोर्ट है। जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है वो कौन सी है, 18वीं रिपोर्ट है। क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब सवाल आ जाता है कि जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है या फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसका जो प्रकाशन है वो कब होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका जो प्रकाशन है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। कब होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रकाशन होता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट का। ठीक है, अब उसी क्रम में आप जैसे देखिए, आप पहले जो इससे पिछली रिपोर्ट रही होगी वो कब रही होगी आपकी, वो आपकी कब रही होगी, वो आपकी रही होगी 2021 में। 2021 में आपकी इससे पिछली रिपोर्ट थी। उसके बाद ये कौन सी है, 2023 रिपोर्ट है। ठीक है, यानी कि 2 ईयर बाद। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका। अब आप लोग समझेंगे इस चीज़ को कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें। देखिए, बहुत ज़्यादा समझने वाली इसमें चीज़ें नहीं हैं। आप लोग क्या है, जो यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और याद करने के लिए सबसे आसान क्या रहेगा, इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखें। उसके अलावा क्या रहेगा, इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसकी हम लिंक दे देंगे। उसके अलावा अगर वहाँ से भी नहीं रहेगा तो आपको हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, जहाँ से आप इस जो पीडीएफ रहेगी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कोई किसी भी परीक्षा की अगर बात करो, किसी भी परीक्षा की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जहाँ बनेंगे वहाँ इस वीडियो से एक क्वेश्चन बनना आपका तय है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसको जैसा है वैसा हम इसको रीड करेंगे, बाकी ज़्यादा समझने वाला इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो कुल वन एवं वृक्ष आवरण की बात करें भारत में तो वो कितना है, 25.17%। कितना है, 25.17%। देखिए, मैंने इसको डाटा को वर्ग किलोमीटर में भी लिख रखा है। इसको आप चाहेंगे तो एक बार आप पढ़ लेंगे, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी इतना नहीं रहेगा जितना कि आपकी प्रतिशत रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुल वनावरण का क्षेत्रफल भारत का तो 21.76%। कितना है, 21.76% कुल वनावरण का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, तो वो कितना रहेगा आपका, 3.41%, यानी 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3.41%। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में आपका रहेगा वृक्ष तथा वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहेगा बनने का। वृक्ष तथा वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ रहेगा। देखिए, ये अगर हम बात करें सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करी जा रही है तो वो किस रिपोर्ट को आधार मान के की जा रही है, वो आपकी 2021 की जो रिपोर्ट रही थी, इससे जो पिछली आपकी जो रिपोर्ट रही थी उसको आधार मान के की जा रही है। ठीक है, तो उसी की तरह आपको 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें क्या है कि सर्वाधिक वृद्धि वृक्ष तथा वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस किस राज्य में देखी गई है। 3 राज्य हमने शीर्ष के यहाँ लिखे हुए हैं। पहला आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरा आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दोनों में जो है समान वृद्धि हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वन आवरण में वृद्धि वाले 3 राज्य, तो आपका मिजोरम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, वन आवरण में वृद्धि वाले 3 राज्य। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य आप लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बनता है और बहुत साल से बनता रहा है, इतिहास रहा है इस चीज़ का। आपको हम प्रमाण भी दे सकते हैं इस चीज़ का। तो इसमें आप याद रखेंगे एमपी। ठीक है,
एमपी क्या है आपका सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्यों में से प्रथम है, शीर्ष पर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा आपका रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है। अब क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो वन आवरण वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो वो क्या है, एमपी है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, वो शायद थोड़ा सा गायब हो गया है, तो उसको आप याद रख लेंगे इसी तरीके से। एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य, प्रतिशत में वृद्धि वन आवरण में जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो लक्षद्वीप आपका 91.33%, लक्षद्वीप आपका 91.33%। उसके बाद आपका आता है मिजोरम। देखिए अगर केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल कर देता है तो आप लक्षद्वीप लगा देना, लेकिन अगर केवल राज्य पूछता है तो आप क्या लगाएंगे, मिजोरम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है अंडमान निकोबार 81.6%, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए सर्वाधिक मैंग्रोव का जो वन आवरण है उसकी अगर हम बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है, आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक मैंग्रोव का वन आवरण जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4,992 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं आगे। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना पाया गया है, 7285.5 मिलियन टन, जो कि 2021 की जो इससे पिछली जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में कितना अधिक है, 81.5 मिलियन टन, ठीक है। इसको भी आप याद रखें, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो आप उसको किस तरीके से लगाएंगे, 81.5 मिलियन टन, यहाँ से सीधा प्रश्न बनने का चांस है, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है बांस धारित क्षेत्र का विकास, बांस धारित क्षेत्र का विकास इस समय कितना है, इतना आप इसको इस नंबर को आप याद रख लेंगे, ठीक है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपको क्या रहेगा, इसकी अगर बात करी जाएगी कि 21 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में कुछ ऐसा था नहीं जो आपको हम समझाते, बस इसमें क्या है, चीज़ें याद करने वाली हैं, इसको आप जैसे का तैसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इस वीडियो की बात करें, अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आपको, अगर पीडीएफ के लिए आपके मन में सवाल रहेगा कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जीएस विद मोहित नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो पीडीएफ के लिए हम लिंक रहेगा वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोड़ देंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं यूपी पैट के लिए हम क्वेश्चन सेट चलाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेट यानी क्विज चलेगी जो आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, और वहाँ से हम आपको प्रूफ के साथ किसी भी आपकी 4 शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है, चारों शिफ्ट में हम क्या करेंगे, प्रूफ के साथ आपको दिखा देंगे कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, वीडियो की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम करेंगे एंड, और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।